Senior 2 class, this is your creative science book. Creative science for grade 7, क्लास 7, ठीक है। और यहाँ पे आपका पेज नंबर है 7, पेज नंबर 7, और उसमें ये टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, आई विल डू विद द हेडिंग्स, ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है। हैबिटेट वाले वर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेम, उसका साइंटिफिक नेम, इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में साइंटिफिक नेम उसका कौन सा है, पहले ही सेंटेंस में ये भी बताया हुआ है उसका हैबिटेट कौन सा है, ठीक है। फिर आगे उसका फीडिंग प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो किस तरह से ये एक पैराग्राफ अगर आपको दिया गया है तो आप उसको हेडिंग्स बना के किस तरह से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरह से मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी ताकि आप लोगों को ये चीज़ आए, आप ये सीख सकें कि किस तरह से एक पैराग्राफ में आपने वो चीज़ को डिवाइड करना है इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सब हेडिंग्स, और उसके अंदर आप लोगों ने क्या कुछ लिखना है, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने डायग्राम्स भी ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा में, जब भी आप बायोलॉजी में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, उसको साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक नाम दिया। साइंटिफिक नाम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ को इसलिए दिया ताकि डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट जब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी एक चीज़ के बारे में काम करना चाहें तो वो उसे एक नाम से जानते हों। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज में चीज़ का नाम उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट काम करने बैठेंगे तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक से दूसरे पर्सन को क्या पता चलेगा वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको इंटरनेशनल बनाया गया। ये वो लैंग्वेज है जिससे पूरी दुनिया में समझा जाता है, ठीक है। इस लैंग्वेज में फिर साइंटिफिक नेम बनाए गए बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, कि जब बायोलॉजिस्ट ऑफ होल वर्ल्ड कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड वर्क ऑन अ सिंगल थिंग, ठीक है, कि वो एक चीज़ पे काम करें और उनको एक नाम उस चीज़ का पता हो, ठीक है, एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया से आए, मुख्तलिफ मुल्कों से आए, वो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको उस चीज़ को एक नाम से जानते हो। तो अमीबा को पूरी दुनिया के लोग जिस नाम से जानते हैं वो साइंटिफिक नाम उसका क्या है, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, अमीबा प्रोटियस। ठीक हो गया, अमीबा प्रोटियस ये उसका क्या है, साइंटिफिक नाम। पहला सेंटेंस आप रीड आउट करें ना तो क्या लिखा हुआ है, अमीबा प्रोटियस लिव्स इन अ शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स, पेज नंबर 7 पे, ठीक है। ये जो आपकी बुक है ना क्रिएटिव साइंस की, इसका पहले चैप्टर का पेज नंबर 7 पहला सेंटेंस आप उसके रीड करें ना, अमीबा प्रोटियस, ठीक है। ये जो प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस है, ये क्या है, उसका साइंटिफिक नाम है। आगे उसका क्या बताया हुआ है, हैबिटेट। हैबिटेट वो जगह को कहते हैं जहां पे कोई चीज रहती है। कहाँ पे वो रहता है अमीबा? शैलो लेक्स और पॉन्ड्स में। पॉन्ड्स और शैलो लेक्स में रहता है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है, इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फूड उसका क्या है,
इसका जो फूड, जाहिर है जो भी लिविंग थिंग है उसने कोई ना कोई खाना तो खाना है ना, एनर्जी तो लेनी है। अमीबा एनर्जी कहाँ से लेता है? क्या चीज अमीबा खाएगा? क्या खाएगा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म? स्मॉलर प्रोटोजोआ, स्मॉलर प्रोटोजोआ और एल्गी। एल्गी जो है, जिसे आप काई भी कहते हैं, अक्सर आपने दीवारों पे देखा होगा ग्रीन रंग का वो काई सी लग जाती है, ठीक है, दीवारों पे जहाँ पे पानी, नमी, हर वक्त पानी टपकता हो, ये जो टैंकीज वगैरह घरों के ऊपर बनी होती हैं उसके ऊपर ग्रीन रंग की जो काई बन जाती है ना, वो एल्गी होती है, ठीक है। इसके अलावा समंदर के अंदर जो जजीरा आइलैंड आता है, जब बहुत सारी एल्गीज कॉलोनीज में रहती हैं, ठीक है, इस तरह से एक कॉलोनीज बना के ना एल्गीज, डिफरेंट एल्गीज एक जगह पे रहती हैं, ठीक है। तो ये फिर जब समंदर के पानी में से, तह में से उसकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो तहें समंदर के अंदर लगी होती हैं, उसके ऊपर जब इकट्ठी हो जाती हैं तो जलजला सा आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। बेड्स, वो लेयर्स ऑफ रॉक्स इकट्ठी होके सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में लेयर्स इकट्ठी होके समंदर के ऊपर आ जाती हैं और एक छोटा सा आइलैंड समंदर के अंदर इस तरह से अपीयर होता है, या समंदर या दरिया वगैरह जो भी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इंजेशन का, कि चूंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि अमीबा खाने को अंदर कैसे लेके जाता है, ठीक है, इंजेशन कैसे करता है, यानी टेकिंग इन फूड, टेकिंग इन फूड, खाना अमीबा ने कैसे अंदर लेके जाना है। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है ना, डिफरेंट सी शेप में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। सूडोपोडिया, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। सूडोपोडिया ये क्या है? फॉल्स फीट, फॉल्स फीट और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, projections that help amoeba, that help amoeba to change its shape and position, ताकि वो अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करे, टू कैप्चर फूड, ठीक है। अब ये फॉल्स फीट को किस तरह से कर रहा है, देखें, पहले शेप उसकी फॉल्स फीट की किस तरह से थी, जब फूड उसके नजदीक आया वो उसने अपने फॉल्स फीट की शेप को चेंज किया, ठीक है। ये जो जितनी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो शेप बन रही है, जो अमीबा अपनी बार बार फॉल्स फीट की जो वो शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, फिर जैसे ही वो इसके नजदीक आता है, फूड जैसे ही इसके नजदीक आता है तो वो एक वैक्यूल में इसको जो है ना चेंज करता है, ठीक है, एक वैक्यूल उसके इर्द गिर्द बना के फूड को अंदर ले आता है। अब यहाँ पे ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है, ये क्या मौजूद है? यहाँ पे हमारे पास है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब इंजेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया, इसने ये प्रे को फॉल्स फीट ने वैक्यूल बना के अपने अंदर खींच लिया, इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from area of
हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने क्या करना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करना है। क्या सिक्रीट करना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करना है और ये 2 फेजेस में होगा काम डाइजेशन के प्रोसेस का। एक होगा एसिडिक और एक होगा अल्कलाइन। एसिडिक मीडियम वो होगा कि जब ये अपना जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज करेगा ताकि वो इस फूड के ऊपर एक्ट करे, जो खाना उसने बनाया है उसके फूड के ऊपर एक्ट करे। ये जो बाहर इसके नजर आ रही है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, ठीक है, क्या होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो एंजाइम है वो अंदर दाखिल होगा। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसानी से हो। सिलेक्टिवली परमिएबल ऑफ मेम्ब्रेन के बाहर कंसंट्रेशन उस चीज़ की ज़्यादा होगी एंजाइम की और मेम्ब्रेन के अंदर कम होगी। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या कहता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के मॉलिक्यूल का मूव होना फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन इन द साइटोप्लाज्म टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हुआ, एसिडिक मीडियम था, उसने एसिड जो वो उसके ऊपर फेंका, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर वो इसके अंदर जब खाना डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, तो वो अल्कलाइन फेज में चला गया। अल्कलाइन फेज में जब वो फूड चला गया तो फिर क्या हुआ कि वो बॉडी से बाहर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, डाइजेशन के बाद आपको पता है कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो बनता ही है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो जब भी वो डाइजेशन का प्रोसेस करेगा नेचर के अंदर तो वो वेस्ट प्रोडक्ट डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा एनिमल, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल ही क्यों नहीं है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जब वो प्रोड्यूस करेगा तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये जो स्मॉल सा डॉट आपको यहाँ नजर आ रहा है ये क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, वो स्मॉल डॉट और ये वाला जो वैक्यूल है ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि आफ्टर डाइजेशन उसमें से अमीबा में से बाहर एक्सपेल हो गए हैं। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर अब्सॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। ये जो ग्रीन ग्रीन सा अंदर पोर्शन नजर आ रहा है ये सारा अमीबा का क्या है, साइटोप्लाज्म। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन अब्सॉर्ब होंगे साइटोप्लाज्म में और अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू फूड का एक्सपेल होगा आउटसाइड बाय द वैक्यूल। वैक्यूल के साथ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, ये जो छोटा सा डॉट है द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, ये अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट एक्सपेल बाहर हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक योर प्रोग्रेस, ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट है, ठीक है। आपने इसको बुक पे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शंस आपकी क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी। आपने ये पेज नंबर 7 ये आपने अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना है, ठीक है। पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, उससे अगला स्टेप क्या है, उससे अगला स्टेप क्या है, फिर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स से ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट होता है, और इंजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये स्टेटमेंट आपने कंप्लीट करनी है कौन से टॉपिक को रीड आउट करके, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये जो टॉपिक है इसमें आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एनिमल्स को मैच करना है, मैच द एनिमल इन कॉलम 1 विद द कैटेगरी इन कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स के नाम है, आगे उनकी कैटेगरी दी हुई है कि कौन सा एनिमल हर्बीवोर होगा, स्कैवेंजर, पैरासाइट, ओमनीवोर या कार्निवोर, ठीक है। और कॉलम 1 में एनिमल्स के नेम है वल्चर, बियर, कैंगरू, टाइगर, लीच, ये एनिमल्स के नेम है।
और आगे उनकी कैटेगरी बताई भी है। आपने इनको जो है वो मैच करना है विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू।